शुक्रदेव ग्रह, जिसको हम लोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं, ये ग्रह स्त्री का कारक होता है। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख सुविधा सभी कुछ यही दिलाता है। इसका दान हमेशा स्त्रियों को ही करना चाहिए। अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो किसी कन्या को ज़रूर दान करें या किसी स्त्री को। इसमें मछली, अंडा, दूध तथा चीनी। एक बार की कहानी आता है कि त्रेता युग में जब रावण का अंत हो गया तो शूर्पणखा श्रीलंका छोड़ के वहाँ से चली गई और आगे कोई प्रदेश में जाके विदेश में समुद्र के किनारे एक नया देश बसाई, जहाँ राक्षसों और दैत्यों का निवास स्थान बना और भारतवर्ष से बाहर जाके रहने लगे। माना जाता है कि तब वो धर्म के ही कार्य करते थे, क्योंकि भगवान राम का शासन पूरे पृथ्वी पे 11,000 सालों तक चला, जिसके कारण से वो डर के धर्म के कार्य में लगे रहते थे। लेकिन चूँकि उनका जो विचार था वो दैत्य और राक्षसों वाला था, इसलिए अपने वो विचार में हर बार धोखा और झूठ का ही सहारा लेते थे और इस कारण से उनका एक अलग ही धर्म हो गया, जो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म से अलग माना जाता है कि वो लोग धरती के अंदर से दफनाए जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से वो दफनाए हुए व्यक्तियों को जिंदा कर देंगे एक दिन, किंतु ये असंभव कार्य है, इसलिए कि हिरण्याक्ष के समय और उसका पुत्र अंधक भी ऐसा जानता था कि उसके गुरु जिंदा कर देंगे, किंतु जब वो शरीर ही नहीं रहेगा और धरती के अंदर दफना के शरीर को ख़त्म कर दिया जाएगा तो व्यक्ति दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता है। भविष्य पुराण में ऐसे लोगों को मलेच्छ कहा गया है और मलेच्छ धर्म हमारे भारत में भी है। और ऐसे व्यक्तियों की पहचान होती है कि वो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं और शुक्रवार के दिन ऊंचे आवाज़ में अपना प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव को ही वो पूजा करते हैं मात्र। ऐसे लोग धोखा देने के कार्य में बहुत निपुण रहते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन अगर दान किया जाए पैसा, तो ये लोग हमारे जीवन को ऊंचे ऊंचाइयों पे ले जाते हैं और इनके कारण से हमें कोई अनिष्ट नहीं होता है। ये हमारे धरती पे एक तरीके से अपराधी होते हैं और अपराध कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ अपराध कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को अगर दान दिया जाए तो काफ़ी बचाव हो सकता है जीवन में। आपको ज़रूरी नहीं कि अपने जीवन में उनको शामिल करिए, किंतु उनके धर्म स्थल पे जाके कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे प्रवृत्ति के लोग हिंदू में भी हैं, जैसे अघोरी बाबा को आप दान करेंगे तो शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगा और आपके पास धन संपत्ति वैभव का कभी कमी नहीं रहेगा। शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर है या अशुभ स्थिति में है या अस्त हुआ बैठा है आपके कुंडली में, तो ज़रूर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सुख संपत्ति में कोई कमी ना रह जाए, कोई प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो और उसका जो है मान सम्मान बना रहे। शुक्र ग्रह ही कारक है मान सम्मान के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए। जिस व्यक्ति के पास धन की कमी होती है कलयुग में, ऐसे व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है, इसलिए हमेशा से शुक्र का उपचार करते रहना चाहिए। शुक्र का दान हमें करने से अत्यंत लाभ होता है। सफ़ेद वस्तु का दान ही शुक्र का दान है, जैसे खीर हो गया, मीठा खीर खिला सकते हैं शुक्रवार के दिन में आप अघोरी को या कोई ब्राह्मण हो उसको मीठा खीर खिलाइए। जो बहुत गरीब व्यक्ति हो उसको ज़रूर पैसा भी दान करना चाहिए। कोई कन्या मिल जाए तो उसको स्वयं आप अपने साथ ले जाके अच्छा भोजन कराइए और शुक्रवार के दिन उसे वस्त्र दान करिए। उसको किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए उसे अच्छा कपड़ा दीजिए, पैसा दीजिए और भोजन कराइए। ऐसा करने से आपके समस्त पाप, जो कि आप किसी स्त्री के साथ छल किए हो या धोखा किए हो, उससे आपको शीघ्र पाप से मुक्ति मिलता है। अगर वही स्त्री के
को आप जिससे धोखा किए हैं उसको ही दान दे देते हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है।